Hello guys, welcome to our channel CP Sharma classes. Now we will discuss about Calamitis plant. Calamitis is a fossil plant, fossil pteridophyta. कैलेमाइटिस की ओरिजिन है, इसका उद्भव हुआ था डियोनियन पीरियड में और ये जो कार्बोनिफेरस पीरियड है उसकी प्रमुख वनस्पति के रूप में ये पाए गए। जो ये कैलेमाइटिस प्लांट था, फॉसिल प्लांट, ये विलुप्त हुआ था ट्राइसिक पीरियड में। अब हम देखते हैं इसका जो सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। इसको डिवीजन कैलेमोफाइटा में बांटा गया है तथा इसकी क्लास है कैलेमोप्सिडा। इसकी क्लास के करेक्टर्स हैं, इसके स्तंभ में पर्व व प्रवसंधियों की उपस्थिति, यानी इसमें नोड और इंटरनोड्स पाई जाती हैं। इसकी जो पत्तियां होती है लघुपर्णी एवं नोड्स पर चक्रीय क्रम में व्यवस्थित होती है। यह है इसकी क्लास कैलेमोप्सिडा के करेक्टर्स। अब देखते हैं इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर है इक्विसिटेल्स। जो कैलेमाइटिस है ये प्लांट इक्विसिटम से कुछ समानता रखता है, इस कारण इसको ऑर्डर इक्विसिटेल्स में रखा गया है। ठीक है, इक्विसिटेल्स जो ऑर्डर है इसके करेक्टर्स हैं, इसका जो स्टेम होता है वो ब्रांचड होता है, शाखाएं अनुप्रस्थ चक्रीय क्रम में व्यवस्थित होती है। इसमें नोड और इंटरनोड एक दूसरे से एकांतरित यानी अल्टरनेटिव क्रम में पाए जाते हैं और इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है वो यूस्टिलिक और साइफोनोस्टिल के रूप में होता है। अब देखते हैं इसकी फैमिली कौन सी है। इसकी फैमिली है कैलेमाइटेसी और कैलेमाइटेसी का करेक्टर है ट्री लाइक स्पोरोफाइट। इसका जो प्लांट बॉडी होती है वो ट्री लाइक स्पोरोफाइट होती है। इसकी स्टेम और जो ब्रांचेज हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसका जीनस है वो है कैलेमाइटिस। जो कैलेमाइटिस है उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग सुकाओ जो एक साइंटिस्ट था उसने किया था पित्त कास्ट के वर्णन करने के लिए। ठीक है, यानी जो कैलेमाइटिस था वो कैलेमाइटिस शब्द सबसे पहले सुकाओ ने दिया था। ठीक है, जो कैलेमाइटिस है उसमें अंडरग्राउंड राइजोम पाया जाता है। कुछ बड़े पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है कि अंडरग्राउंड राइजोम पाया जाता है। इसमें एरियल ब्रांचेज पाई जाती है, राइजोम पाया जाता है, नोड पाए जाते हैं, इंटरनोड्स पाए जाते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड अल्टरनेटिव क्रम में पाए जाते हैं। यह कैलेमाइटिस है जो इक्विसिटम से कुछ अपनी समानताएं रखता है। अब हम देखते हैं कैलेमाइटिस की रूट के बारे में। जो कैलेमाइटिस की रूट है इसकी स्टडी कौन से फॉर्म जेनेरा में की जाती है? इसकी स्टडी एस्ट्रोमाइलोन फॉर्म जेनेरा में की जाती है। अब देखते हैं कैलेमाइटिस के पादप शरीर की जड़ों के जीवाश्म पेट्रीफाइड संरचनाओं के रूप में प्राप्त हुए थे। जो कैलेमाइटिस है उसकी जो प्लांट बॉडी है उसमें जो रूटेज पाई जाती है, रूट्स पाई जाती है, उनके जो फॉसिल हैं वो पेट्रीफाइड रूप में पाए गए। इनकी जनरल स्ट्रक्चर तने समान होती है परंतु नोड और इंटरनोड्स नहीं पाई जाती है। रूट में नोड और इंटरनोड्स नहीं पाई जाती है, जबकि जो कैलेमाइटिस का स्टेम होता है उसमें नोड और इंटरनोड अल्टरनेटिव क्रम में पाई जाती है। अधिकांश वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार ये एडवेंटेटियस जड़ें होती है जिनकी उत्पत्ति वायवीय प्रवाह के आधारीय भाग एवं राइजोम की पर्वसंधियों से होती थी। अब देखते हैं एनाटोमी। जो एस्ट्रोमाइलोन है, कैलेमाइटिस की रूट को हम एस्ट्रोमाइलोन फॉर्म जेनेरा में इसकी स्टडी करते हैं और एस्ट्रोमाइलोन फॉर्म जेनेरा है यानी उसकी कैलेमाइटिस की रूट है, उसकी एनाटोमी के बारे में देखते हैं। इसकी एनाटोमी का वर्णन हम कर सकते हैं कोर्टेक्स और स्टिल में। जो इसका कोर्टेक्स होता है वो मल्टीसीरिएट होता है तथा पेरेन्काइमोटस सेल्स द्वारा निर्मित होता है। मल्टीसीरिएट और पेरेन्काइमोटस सेल्स द्वारा निर्मित होता है। इसकी सेल्स के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर एयर स्पेस पाए जाते हैं। यानी कुछ जो जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनमें कुछ गुहाएं पाई जाती है, वैसे ही इनमें पाई जाती है, यानी इनर सेल्युलर एयर स्पेस पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसकी स्टेल के बारे में। इसकी स्टिल है प्रोटोजाइलम में एकांतर क्रम में फ्लोएम उत्तक उपस्थित था। जो इसकी स्टेल है उसमें प्रोटोजाइलम से एकांतर क्रम में फ्लोएम उत्तक उपस्थित था। एस्ट्रोमाइलोन जड़ में द्विआदि दारुक से लेकर बहुआदि दारुक यानी डायास से पोलियार्स तक स्टील पाया जाता है। यानी इसमें जो स्टील होता है वो डायाक से पोलियाक तक होता था। ठीक है, स्टील के बाहर 2 लेयर्ड एंडोडर्मिस पाई जाती थी।
स्टिल के बाहर 2 लेयर्ड एंडोडर्मिस पाई जाती थी। इसका कोर्टेक्स क्या होता है? कोर्टेक्स मल्टी सीरिएटेड होता है और पेरेन्काइमोटा सेल्स का बना होता है। इसकी जो सेल्स होती है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, एयर स्पेस, ठीक है। अब इसकी स्टिल क्या होती है? डायाक से लेकर पोडियाक तक फैली हुई रहती है, यानी डायाक भी होगी और पोलियाक भी होगी, ठीक है। प्रोटोजाइलम से एकांतर क्रम में फ्लोएम तक उपस्थित रहता है और स्टिल के बाहर 2 लेयर्ड एंडोडर्मिस पाई जाती है। अब हम देखते हैं इसका स्टेम के बारे में। इसके जो स्टेम है उसकी स्टडी हम कौन कौन से फॉर्म जेनेरा में कर सकते हैं? पहले हम कर सकते हैं यूकेलेमाइटिस, स्टाइलोकेलेमाइटिस और केलेमाइटिना। 3 फॉर्म जेनेरा है, यूकेलेमाइटिस, स्टाइलोकेलेमाइटिस, केलेमाइटिना। इन 3 फॉर्म जेनेरा में इसके स्टेम की स्टडी की जाती है। शाखा विन्यास और ग्रोथ पैटर्न के बेस पर दिया हुआ है इसका ये फॉर्म जेनेरा। इसके फॉर्म जेनेरा में यूकेलेमाइटिस, स्टाइलोकेलेमाइटिस और केलेमाइटिना, इनकी को बांटा गया है शाखा विन्यास और ग्रोथ पैटर्न के आधार पर। अब हम देखते हैं यूकेलेमाइटिस के बारे में। जो यूकेलेमाइटिस होता है उसमें स्टेम होता है, एक मुख्य स्तंभ के रूप में पाया जाता है और यह कुछ ऊंचाई तक जाकर अशाखित आगे चलकर इसकी नोड्स पर 2 या 2 से अधिक पुष्ट शाखाओं की चक्रियां सी पाई जाती है। शाखाएं बार बार पुनर्शाखित होकर पादप शरीर को एक श्रब लाइक ट्री बना देती है, ठीक है। प्रत्येक शाखा प्रकंद में जिस पॉइंट से उत्पन्न होती थी वहां नैरो हो जाती है, वह रंभ भी संकरा हो जाता है, यानी जिस पॉइंट से वह उत्पन्न हो रही है वहां पे नैरो हो जाएगी और उस जगह पे जो स्टिल होगा वो भी नैरो होगा वहां का। तने की बाहरी सतह धारीदार होगी तथा अनेक उभारों एवं खांचों से युक्त होती है। तो ये करेक्टर्स जा रहा है इसका इक्विसिटम के जैसा जैसा। कुछ इक्विसिटम्स में भी जो प्लांट बॉडी होती है बाहर की, उसमें भी रिजिड्स ग्रोव्स पाई जाएंगी। अब हम देखते हैं दूसरा है स्टाइलोकेलेमाइटिस। इसकी संरचना में एक प्रमुख स्तंभ पाया जाता है, ठीक है। प्रमुख स्तंभ पाया गया। आधारी भाग में प्रकंद के ठीक ऊपर शाखित होने के कारण असंख्य ऊर्ध्व समांतर शाखाओं का एक गुच्छ दिखाई देता है, यानी कुछ शाखाएं से बन जाती है जो पैरेलल सुई होती है और एक गुच्छे से बन जाते हैं, इसमें ये भी पैरेलल होते हैं। इन गुच्छों में फिर से शाखाएं उत्पन्न नहीं होती थी, ये गुच्छे बन गए, इनमें शाखाएं उत्पन्न नहीं हो रही, ओनली जो शाखा बन रही है वही चल रही है, ठीक है। शाखाओं के शीर्ष पर सिरों पर पत्तियों के चक्र पाए जाते थे तथा इनकी जो पत्तियां होती थी वो छोटी होती थी। ये हो गया स्टेलोकेलेमाइटिस। स्टेलोकेलेमाइटिस में क्या है कि जो प्लांट है उसमें जो शाखाएं समांतर बढ़ रही है और गुच्छे बन रहे हैं, उन गुच्छों से कोई भी ब्रांचेस नहीं निकल रही है, इनकी पत्तियां छोटी होती है और शीर्ष पर पाई जाती है। अब देखते हैं हम केलेमाइटिना के बारे में। केलेमाइटिना में जो स्टेम होता है वो मजबूत होता है और इंटरनोड्स और नोड्स में विभेदित होता है। प्रत्येक नोड्स पर छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती थी तथा इन्हें हम सेकेंडरी ब्रांचेज कहते हैं, ठीक है। ऐसे द्वितीयक शाखाओं पर पत्तियों के चक्र पाए जाते हैं, जो सेकेंडरी ब्रांचेज हैं उन पे पत्तियों के चक्र पाए जाते थे। अब हम देखते हैं जो स्टेम है उसकी एनाटॉमी के बारे में। इसकी एनाटॉमी की स्टडी हम कर सकते हैं कोर्टेक्स में, स्टील में, एक एक के बारे में अब हम ध्यान से देखते हैं। पहले देखते हैं इसका कोर्टेक्स। इसका जो कोर्टेक्स होता है वो मल्टी सीरिएटेड होता है, ठीक है। ऐसे मल्टी सीरिएटेड कोर्टेक्स पाया जाता है, पेरेन्काइमोटा सेल्स का बना होता है। इसका कोर्टेक्स मल्टी सीरिएटेड और पेरेन्काइमोटा सेल्स का बना हुआ होता है। अब कोर्टेक्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आउटर और इनर। जो आउटर वाला है वो मोटी भित्ति युक्त सेल्स का बना होता है तथा जो अंदर वाला है वो पतली भित्ति युक्त यानी थिन सेल्स का बना होगा, इनर वाला, और आउटर वाला थिक सेल्स का बना हुआ होगा। अब हम देखते हैं इसकी स्टिल के बारे में। इसकी जो स्टिल होती है वो साइफोनो स्टिल होती है। इसकी स्टिल कौन सी होती है? साइफोनो स्टिल। युवा तने में जो इसकी पित्त होती है, पित्त के चारों ओर 12 या इससे अधिक कंजॉइंट और कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स का एक रिंग पाया जाता है। कंजॉइंट और कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स, इसमें कौन कौन से वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं? कंजॉइंट एंड कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स की रिंग, ठीक है।
कैलेमाइटिस तने की जो आंतरिक संरचना है वो सामान्य रूप से इक्विसिटम तने के समान ही दिखाई देती है, लेकिन इक्विसिटम के विपरीत कैलेमाइटिस तने में द्वितीयक वृद्धि के कारण बनने वाला जो द्वितीयक जाइलम होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता था। यानी कैलेमाइटिस का जो स्टेम है उसकी इनर स्ट्रक्चर सामान्य रूप से इक्विसिटम के लगभग समान है, बट उसमें अंतर क्या हो रहा था कि जो कैलेमाइटिस तने में जो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण जो द्वितीयक जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम बन रहा था वो अधिक मात्रा में बन रहा था, तो ये इसमें डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं परिपक्व तने के मध्य भाग में जो पित्त होती है उन पित्त सेल्स के विघटन के परिणाम स्वरूप एक सेंट्रल में होलो जैसी एक कैविटी का निर्माण होता है और इस केंद्रीय गुहा के चारों ओर एंडार्क 7 बंडल साइफोनोस्टील की उपस्थिति निरूपित करते हैं, यानी इसी कारण साइफोनोस्टील बनती है। जो इसकी पित्त सेल्स होती है उसका विघटन हो गया और एक होलो कैविटी बन रही है। होलो कैविटी के चारों ओर एंडार्क वेस्कुलर बंडल बन गया और इससे क्या होगा कि साइफोनोस्टील का निर्माण हो जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो ये कोर्टेक्स है, ये कोर्टेक्स क्या है, मल्टी सीरिएटेड होता है और पेरेन्काइमोटस सेल्स का बना होता है। ये है इसका सेकेंडरी जाइलम, ये है मेटाजाइलम, ठीक है। ये है सेकेंडरी जाइलम और ये है ये सेकेंडरी जाइलम और ये जो कैरिनल कैनाल्स हैं उनके पास वाला है मेटाजाइलम, ठीक है। ये पाई जा रही है कैरिनल कैनाल्स, ये कैरिनल कैनाल्स हैं और इनके पास वाला जो जाइलम है वो है मेटाजाइलम और ये सेंटर में पाया जा रहा है, ये है इसका पित्त, ठीक है। तो ये है जो स्टेम है उसका टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन। अब हम इसका जो स्टेम की स्ट्रक्चर है उसमें कैरिनल कैनाल्स भी होती है और कैरिनल कैनाल्स के पास वाला है जो मेटाजाइलम होता है, ठीक है। प्रोटोजाइलम की जो एनुलर और स्पाइरल ट्रैकिड्स होती है, एनुलर और स्पाइरल ट्रैकिड्स के नष्ट हो जाने के कारण यहाँ पर इक्विसिटम के समान कैरिनल कैनाल्स का निर्माण होता था। जो प्रोटोजाइलम है उसकी एनुलर और स्पाइरल ट्रैकिड्स के नष्ट हो जाने के कारण इसमें इक्विसिटम के समान कैरिनल कैनाल्स का निर्माण होता था तथा ये कैरिनल कैनाल्स सेकेंडरी जाइलम की सतत वलय से मिले हुए मेटाजाइलम से घिरी हुई होती थी, ठीक है। यानी ये कैरिनल कैनाल्स है तो इसके पास वाला जो क्षेत्र होगा वो मेटाजाइलम का होगा। कैरिनल कैनाल्स 12 से ज़्यादा होती है इसमें। मेटाजाइलम की जो ट्रैकिड्स होती है वो स्क्लेरिफॉर्म और पिथेट प्रकार के स्थूलन से पाई जाती है, यानी जो इसमें मेटाजाइलम की ट्रैकिड्स है इसमें स्थूलन होता है स्क्लेरिफॉर्म स्थूलन, ठीक है। कैलेमाइटिस का जो स्टेम होती है इसकी जो सेकेंडरी वुड में एनुलर रिंग्स नहीं पाई गई। कैलेमाइटिस स्टेम की सेकेंडरी वुड में एनुलर रिंग्स नहीं पाए गए और एनुलर रिंग्स नहीं पाए गए, इससे क्या पता चला कि ये यूनिफॉर्म क्लाइमेट होगा, ठीक है। और क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज बहुत कम हुआ होगा। यही तो निष्कर्ष निकल सकता है कि इसमें एनुलर रिंग्स नहीं है तो ये यूनिफॉर्म क्लाइमेट है और टेम्परेचर में इसमें चेंज बहुत कम हुआ होगा, इस कारण तो बने होंगे। अब हम देखते हैं इसकी पित्त के बारे में। तने का जो केंद्रीय भाग होता है उसमें एक पतली भित्ति युक्त पेरेन्काइमोटस सेल्स द्वारा निर्मित एक बहुस्तरीय मल्टीलेयर्ड पित्त पाई जाती है। इसकी जो पित्त होती है वो पतली भित्ति वाली यानी थिन लेयर वाली पेरेन्काइमोटस सेल्स वाली और मल्टी लेयर है, ठीक है। इसका जो ट्रिक पॉइंट है वो है पित्त का थिन लेयर पेरेन्काइमोटस सेल्स वाली और मल्टी लेयर, ठीक है। अब देखते हैं इसकी पत्ती की स्ट्रक्चर के बारे में, लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी लीफ है उसकी स्टडी हम दो फॉर्म जेनेरा में करते हैं। पहला फॉर्म जेनेरा है एनुलेरिया, दूसरा है एस्ट्रोफाइलिटिस। अब हम देखते हैं इसकी लीव्स में फॉर्म जेनेरा एनुलेरिया। एन्यूलेरिया तने या शाखाओं की जो नोड्स होती है इसमें, इस पर पत्तियां 8 से 13 की संख्या में एक चक्र के रूप में पाई जाती है, ठीक है। यानी ये नोड है इसकी, इस नोड्स पर 8 से 13 के बीच की संख्या में इसमें पत्तियां पाई जाती है, ठीक है। ये
पत्तियां हैं, और इनके जो पत्तियों के आधारीय सिरे होते हैं संयुक्त या जुड़े हुए होते हैं। आधारीय सिरे यानी ये यहाँ से ये जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। इनकी आकृति रेखाकार भालाकार होती है और ये लगभग 5 mm लेंथ की होती है। और इनमें एक बात ध्यान रखना है कि जो इसमें वेस्कुलर बंडल होता है वो केवल एक ही होता है, एक ही वेस्कुलर बंडल इसमें पाया जाता है। और मुख्य तने के पास वाली पत्तियां जो होती है बड़ी तथा दूर शाखाओं पर मौजूद जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है। तो यह है एनुलेरिया फोमजेनेरा की विशेषताएं। क्या है कि इसमें जो नोड्स होती है उन पर 8 से 13 की संख्या में लिप्स पाई जाएंगी। लिप्स हैं जो बेसिस पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, संयुक्त होंगी, ठीक है। इनकी जो लिप्स हैं उनकी आकृति रेखाकार या भालाकार होगी। जो लिप्स हैं उनकी लेंथ होगी वो लगभग 5 mm की होगी और इनमें केवल एक ही वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। मुख्य तने के पास वाली जो पत्तियां होंगी वो बड़ी होंगी तथा दूर वाली ये पत्तियां जाएंगी तो ये छोटी होती जाएंगी। यह है इसकी लीफ, यह है इसका स्टेम। अब हम देखते हैं एस्ट्रोफाइलेटिस के बारे में, ठीक है। जो एस्ट्रोफाइलेटिस जो लिप्स हैं ये पेट्रिफाइड फॉसिल्स के रूप में पाई गई। इन संरचनाओं में पेट्रिफाइड फॉसिल्स पाए गए हैं, अतः इनकी आंतरिक संरचना की हम स्टडी अपेक्षाकृत आसानी से कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि जो पेट्रिफाइड फॉसिल्स होते हैं उनसे हम जो फॉसिल है उसकी इनर स्ट्रक्चर की स्टडी आसानी से कर सकते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है इस प्लांट की वो सुच्चाकार होती है, ओवल शेप होती है और पतली होती है। तने या शाखाओं की प्रत्येक जो पर्वसंधि है, नोड्स है, उस पर 15 से लेकर 30 तक पत्तियां एक चक्र के रूप में पाई जाती हैं। ये इसका स्टेम है, ये इसकी लीव्स हैं। ये लीव्स की हम जो एस्ट्रोफाइलेटिस फोमजेनेरा है उसके जो लीव्स हैं वो पेट्रिफाइड फॉसिल्स के रूप में पाई जाएंगी और इनकी हम जो इनर स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रारूप में जो पत्तियां पाई जाती है एस्ट्रोफाइलेटिस में वो ओवल शेप या पतली थिन लेयर वाली होती है। अब देखते हैं जो एस्ट्रोफाइलेटिस है उसका टीएस कैसा दिखता है। ये तो उसकी लीव्स हैं, ये उसका स्टेम है। अब ये देखते हैं उसका एस्ट्रोफाइलेटिस का टीएस है। तो इसमें क्या पाई जा रही है, रेगुलरी सेल्स हैं, इसमें ये पाई जाएंगी रेडिएटिंग सेल्स पाई जाती है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसका टीएस काटते हैं तो हमें सेमी सर्कुलर लगता है, यानी सेमी सर्कुलर और ट्राइंगुलर जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके बीच में एक वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है तथा जो वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है इसका वो एंडोडर्मिस से घिरा होता है। जो एंडोडर्मिस होती है वो स्टार्च वाली सेल्स की एंडोडर्मिस से घिरा हुआ होता है और बंडल से सेल्स द्वारा गिरा हुआ होता है। इस बंडल आच्छादित के बाहर एक लंबी व रेडिएटिंग सेल्स होती है और एक मेसोफिल पाया जा रहा है। पर्ण की जो एपिडर्मिस होती है वो होती है एक स्तरीय तथा सतह पर स्टोमेटा युक्त होती है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रोबिलस के बारे में। अब हम देखते हैं इसका जो स्ट्रोबिलस है यानी फ्रूटिफिकेशन, इसका संकोर फलन काय है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो इसके जो स्ट्रोबिलस है उसकी स्टडी हम 5 प्रकार के जो फॉर्म जेनेरा है उनमें करते हैं। पहला है केलेमोस्टेकिस, दूसरा है पेलियोस्टेकिस, तीसरा है मेजोस्टेकिस, चौथा है मेटाकेलेमोस्टेकिस और पांचवा है सिग्नुलेरिया। जो ये स्ट्रोबिलस है ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के संकुच तने व शाखाओं की जो पर्वसंधि है, नोड्स है पर मौजूद निपत्रों में अक्ष में 2 या 2 से अधिक चक्रों में विशेष प्रकार के जो उवर अक्ष में होते हैं उनमें विकसित होते हैं, ठीक है। कैलेमाइटिस के अनेक कूटवंशों में उपस्थित शंकुओं की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जो बीजाणुधानी दर है स्पोरेंजियोफोर है के चक्रों के बीच बीच में स्टेराइल ब्रैक्ट्स उपस्थित होते हैं। यानी जो स्पोरेंजियोफोर हैं उनमें स्टेराइल ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं, स्टेराइल ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं स्पोरेंजियोफोर में। और ये इनके कैलेमाइटिस के जो फॉर्म जेनेरा है इनकी एक महत्वपूर्ण लक्षण है।
जो कैलेमोस्टेकिस और पेलियोस्टेकिस है वो पाए जाते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स के रूप में। कैलेमोस्टेकिस और पेलियोस्टेकिस पेट्रीफाइड फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं, जबकि जो मेजोस्टेकिस होता है, मेटाकेलो कैलेमोस्टेकिस होता है और सिग्नुलेरिया होता है, ये तीनों पाए जाते हैं कंप्रेशन फॉसिल्स के रूप में। ठीक है, जो पेट्रीफाइड फॉसिल्स हैं उनकी इनर स्ट्रक्चर की स्टडी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स में, तो इनकी इनर स्टडी भी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं कैलेमोफाइटिस और पेलियोस्टेकिस और कैलेमोस्टेकिस के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कैलेमोस्टेकिस के बारे में। कैलेमोस्टेकिस में है फर्टाइल और स्टेराइल स्पोरेंजियोफोर चक्रीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैलेमोस्टेमाइकिस में फर्टाइल और स्टेराइल स्पोरेंजियोफोर चक्रीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। कैलेमोस्टेकिस में ये स्पोरेंजियोफोर जो स्टेराइल ब्रैक्ट्स हैं के एकांतर क्रम में उत्पन्न होते थे, परंतु दोनों सीधे ही तने के समकोण से उत्पन्न होते थे और स्वतंत्र दिखाई देते थे। और इनमें क्या होता है कि इक्विसिटम के समान छत्राकार इस बीजाणुधानी धर पर 4 बीजाणुधानियां पाई जाती थी, यानी 4, ये तो हमने एक बना रखा है, इसमें 4 बीजाणुधानियां पाई जाती थी, ऐसी ही 3 और। ठीक है, स्टेराइल ब्रैक्ट्स आधारीय सिरों पर प्राय पार्श्वी रूप से जुड़े होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है इसकी। अब हम देखते हैं पेलियोस्टेकिस के बारे में। इसकी जो पेलियोस्टेकिस है इसकी स्ट्रक्चर लगभग जो कैलेमोस्टेकिस है उसके समान सी होती है, और इसमें भी जो स्टेराइल ब्रैक्ट्स हैं तथा जो फलद बीजाणुधर है एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं, यानी एक के बाद एक पाया जा रहा है इसमें। ठीक है, दूसरा है स्पोरेंजियोफोर होते हैं, इसमें स्टेराइल के अधिक नजदीक होते हैं। स्पोरेंजियोफोर होते हैं, इसमें जो बीजाणुधानी दर होते हैं वो स्टेराइल ब्रैक्ट्स के अधिक नजदीक होते हैं, और इनमें जो 4 मुड़ी हुई बीजाणुधानियां प्रेजेंट होती है, यानी ऐसी मुड़ी हुई बीजाणुधानियां पाई जाती है इसमें। जो पेलियोस्टेकिस है वो पेट्रीफाइड फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं, और पेट्रीफाइड फॉसिल्स के बारे में आप जानते हैं क्योंकि पेट्रीफाइड फॉसिल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर की इनर स्ट्रक्चर की स्टडी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यह है, इसमें पाया जा रहा है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया जो धारण करता है यानी जिसमें स्पोरेंजिया होता है वो स्पोरेंजियोफोर कहलाता है। यह है पेलियोस्टेकिस के बारे में। अब देखते हैं हम मेजोस्टेकिस, कैलेमोस्टेकिस और सिग्नुलेरिया के बारे में। मेजोस्टेकिस, इसमें जो बीजाणुधानी दर है उस पर 2 बीजाणुधानियां लटकती हुई अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, मेजोस्टेकिस में 2 स्पोरेंजिया लटकती हुई पाई जाती है। दूसरा है मेटाकेलेमोस्टेकिस, इसमें प्रत्येक बीजाणुधानी दर पर केवल 1 बीजाणुधानी पाई जाती है। मेजोस्टेकिस में 2 बीजाणुधानियां लटकती हुई पाई जा रही है, जबकि मेटाकेलेमोस्टेकिस में बीजाणुधानी दर पर केवल 1 ही बीजाणुधानी लटकती हुई पाई जा रही है। तीसरा है सिंगुलेरिया, इस कूट वंश में शंकुओं में चक्रिक पालियां पाई जाती थी। ठीक है, इसमें चक्रिक पालियां पाई जाती थी जिनका ऊपरी जो सिरा होता है, हिस्सा होता है, वो डिस्क जैसी संरचना का बना होता है, और जिसका जो अग्र सिरा होता है यानी आगे वाला भाग होता है वो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ रहता था। पालियों का जो आधारीय भाग है उस पर फलज संरचनाएं पाई जाती है जिन पर लटकती हुई बीजाणुधानियां पाई जाएंगी, जैसे ये लटकती हुई बीजाणुधानियां पाई जा रही है। ये है इसका ब्रैक्ट्स, ये स्पोरेंजियोफोर है और ये लटकती हुई स्पोरेंजिया पाई जा रही है। इसमें जो स्ट्रोबिलस होता है उसमें जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस भी होते हैं और हेट्रोस्पोरस दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। जबकि जो एक स्पीसीज है कैलेमोस्टेकिस केसियाना, कैलेमोस्टेकिस केसियाना एक स्पीसीज है, उसमें ओनली हेट्रोस्पोर ही पाई जाती है, यानी हेट्रोस्पोर ही पाए जाते हैं, होमोस्पोर नहीं पाए जाते। कैलेमोस्टेकिस केसियाना में हेट्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है गाइज, मेरे चैनल पर बीएससी, एमएससी और नीट के बायोलॉजी, केमिस्ट्री के, जूलॉजी, बॉटनी के सभी वीडियोस अपलोड हैं।
आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरा चैनल सीपी शर्मा क्लासेज है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत। पैलियो बॉटनी का एमएससी और बीएससी का पूरा कोर्स मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पैलियो बॉटनी के नाम से प्लेलिस्ट है सीपी शर्मा क्लासेज में। थैंक यू गाइस।